सर आ रही आ रही है? है, आपने पूछा तो उसका जवाब। अच्छा, ये आर्टिकल लिखा है जेकब नील्सन ने और उसने ये लिखा मार्च 18 2000 में। अच्छा, इसके बाद एक डिबेट चल गई कि जी ये क्या बात है, और इसके अगेंस्ट में भी आर्टिकल है, बट अगेन जस्ट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट फॉर योर फूड ऑफ फॉर थॉट, ये जरा सा समझे कि ये क्या कह रहा है। ये कहता है जेकब नील्सन, बाय द वे एक बहुत बड़ा नाम है, हम जेकब नील्सन के ह्यूरिस्टिक्स जो है ना, नील्सन्स ह्यूरिस्टिक्स उनको कहते हैं, वो पढ़ेंगे भी। वो ये कहता है कि जी यू ओनली नीड टू टेस्ट विद 5 यूजर्स। क्यों भाई? वो इस पूरे आर्टिकल में कहता है कि जी यूजिबिलिटी इलैबोरेटिव यूजिबिलिटी टेस्ट आर अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स, द बेस्ट रिजल्ट्स कम फ्रॉम टेस्टिंग नो मोर देन 5 यूजर्स एंड रनिंग एज मेनी स्मॉल टेस्ट एज यू कैन अफोर्ड। तो अब उसमें ये कहता है, आप मतलब ये पूरा आर्टिकल है, यू नीड टू गो थ्रू दिस आर्टिकल। ये जो इसका एसेंस है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये कहता है कि जी आफ्टर द फर्स्ट स्टडी, यहां से ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको जरा सा गौर से देखना। आफ्टर द फर्स्ट स्टडी विच 5 participants has been with 5 participant has found 85% of the usability problems, you will want to fix these problems in a redesign। यानी इसने यूजिबिलिटी टेस्ट किया किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, किसी पर्टिकुलर सिस्टम का, और उस यूजिबिलिटी टेस्ट को करने के बाद 5 लोगों ने उसका टेस्ट किया, और 5 लोगों ने टेस्ट किया तो 85% प्रॉब्लम्स जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर दिए। यानी अब कितने प्रॉब्लम रह गए? 20%। अब जो 20% रह गए थे वो फिर 5 लोगों से चेक कराया, उन्हीं 5 लोगों से, तो उन 20% में से भी 85% या 80% रिजॉल्व हो गए। तो इसने कहा कि जी 5 लोगों से जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपकी कॉस्ट भी कम रहती है, और आप 80% ऑन एन एवरेज, आगे जाके बताता है, ऑफ द प्रॉब्लम्स यू आर एबल टू एड्रेस इट। ठीक है। और हमने, आपको याद होगा, परेटो प्रिंसिपल पढ़ा था। परेटो प्रिंसिपल क्या था? 20-80 रूल जो था। तो इफ यू आर एबल टू एड्रेस 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है, दैट मीन्स 20% ऑफ द यूजर्स will 80% of the users will never have any problem, will never face any problem, क्योंकि जो 20% बची है वो सिर्फ 20% वो लोग जो कि बड़ा एक्सटेंसिवली यूज करेंगे एप्लीकेशन को या आपकी किसी भी चीज को, उनको फेस होंगी। तो अगेन इसके मतलब इसकी 4-5 आप आइटरेशन करें अगर 5 ही लोगों के साथ, तो यू आर एबल टू गो डाउन टू अ लेवल कि आपके पास प्रॉब्लम्स बहुत ही कम बचे रहते हैं। बात आ रही है कुछ समझ में? यस सर। तो सर इनके जो अगेंस्ट में आर्टिकल्स हैं उन लोगों का क्या कहना है वो भी ढूंढिए आप, कि ये सही अप्रोच? वो ढूंढिए। ओके सर। ठीक है, जो अगेंस्ट में लोग हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और ऑब्वियसली उसमें आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि भाई मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन है, तो यू नीड टू बी एबल टू टेस्ट इट इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन। हमने जहाज के उड़ते हुए की बात की थी, हमने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की बात की, हमने और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि मिशन क्रिटिकल है। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जी नॉवेल्टी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द लाइफ क्रिटिकलिटी ऑफ अ सिस्टम इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट इनटू चूजिंग व्हाट काइंड ऑफ इवैल्यूएशन मैकेनिज्म यू फॉलो। तो जब आप होलिस्टिकली बात करते हैं ना, अब किसी वेबसाइट को चेक करने के लिए 5 लोग बहुत हैं, वो वेबसाइट चाहे जितने भी यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किसी मिशन लाइफ क्रिटिकल सपोर्ट सिस्टम को चेक करने के लिए, उसके लिए यू नीड टू हैव एक्सटेंसिव टेस्टिंग। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। चलिए तो यस आगे सर। चलते हैं। हाँ जी। तो अब किस किस तरह के हमारे पास कितनी टाइप्स के एक्सपर्ट रिव्यूज होते हैं?
ठीक है, देखो एक तरीका तो ये होता है कि आपने एक कोई चीज बनाई, आपने अपने किसी दोस्त को बुलाया, आपने कहा कि यार ये देख लो जरा सा मैंने बनाया है, तुम इस पे कोई फीडबैक दे दो, करते हैं अक्सर ऐसा करते हैं। एक तरीका ये होता है, और एक तरीका ये होता है कि जी आप किसी एक्सपर्ट से पूछें इसी तरह से। एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट के पास जाएं, एक्सपर्ट से पूछें सर ये मैंने देखा है, आप मुझे बता दें कि भाई इसमें कोई अगर चेंजेस हैं तो नहीं। तो एक्सपर्ट्स जो है ना, उनके कुछ रिव्यू मेथड्स हैं, किस तरीके से वो रिव्यू करते हैं किसी भी इंटरफेस का। और वो उसमें एक हफ्ता भी लग सकता है, उसमें एक महीना भी लग सकता है, उसमें आधा दिन भी लग सकता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सिस्टम है जो आपने टेस्ट करना है और कितना टाइम है आपके पास। वो सारी चीजें हम जो इसके डिटर्मिनेंट्स हैं वो देखें। जो एक्सपर्ट रिव्यू मेथड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसमें सबसे पहला है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद है गाइडलाइंस रिव्यू, कंसिस्टेंसी इंस्पेक्शन, कॉग्निटिव वॉक थ्रूज, मेटाफर्स ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, और फॉर्मल यूजिबिलिटी इंस्पेक्शन। ठीक है, हम सबसे पहला जो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन है, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन उसको देखते हैं। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? अच्छा, ये ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, ह्यूरिस्टिक्स किसे कहते हैं हम सबसे पहले तो ये समझ लें, फिर ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो भी हमारे आ जाएगी। Heuristics are collection of rules and guidelines which are aimed to help designing good user interfaces. They are traditionally कुछ rules हैं, बहुत लोगों ने कहा कि जी ये heuristics हैं which you need to follow in order to evaluate a design, और traditionally it was quite large collection of rules and guidelines. ब्राउन ने 1988 में 302 रूल्स दिए थे कि ये एक एक के चेक करते हैं आप। स्मिथ एंड मोसियर ने 86 में 944 रूल्स दिए थे कि इफ यू इंटेंड टू 944 के इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो सेट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रूल्स आर इम्प्रैक्टिकल फॉर ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशंस। तो डिजाइनर्स जो हैं दे नाउ रिलाई ऑन देयर इंट्यूशन। आमतौर पर वो कहते हैं भाई ये ठीक लग रहा है तो बस ये ठीक है। लेकिन आजकल जो लाइटर मेथड्स हैं, यानी कि जिसकी मैंने बात की थी, नील्सन ह्यूरिस्टिक्स मेथड्स और स्नाइडरमैन गोल्डन प्रिंसिपल्स, इनके ऊपर रिलाई किया जाता है। 10 नील्सन ह्यूरिस्टिक्स हैं और 8 स्नाइडरमैन के गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं ऑफ डिजाइन, गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। नील्सन ह्यूरिस्टिक्स, 10 नील्सन ह्यूरिस्टिक्स, और स्नाइडरमैन के 8 गोल्डन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक्स हैं क्या, दे कैन बी अप्लाइड टू प्रोडक्ट्स और प्रोटोटाइप्स। तो इसमें ये मसला को किसी भी स्टेज पे अप्लाई कर सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटोटाइप्स इज यूजफुल, और एरर्स, अगर आप प्रोटोटाइप की इवैल्यूएशन करते हैं ना तो यू आर आपके पास फायदा ये होता है कि एरर्स आर फाउंड एट अर्ली स्टेजेस, और आपके बहुत सारे पैसे और आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। एंड एवरी क्रूड प्रोटोटाइप प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब आप प्रोटोटाइप बनाते हैं तो यू खुद you get an idea as to what this product will be and how it will work and what kind of errors are expected from this particular product. Heuristics are applied often in an iterative fashion. पहले एक दफा करेंगे, फिर दूसरी दफा होता ही है कि पहले एक पर्टिकुलर फेज कंप्लीट हो गया, you apply the heuristics and then you complete the second phase, get the feedback, incorporate it, then check it again. So it is a cycle, ठीक है, where you develop, test, and then iterate once again, और उसके बाद फिर you accommodating those changes that are recommended, that are the outcome motion until results are satisfying.
According to Nielsen, a single evaluator is able to find 35% of usability problems. एक evaluator, अभी हमने इसी का ही आर्टिकल देखा था, इसकी रिसर्च से ही ये निकाल के रखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू नील्सन एक इवैल्यूएटर इज एबल टू फाइंड अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ यूजिबिलिटी प्रॉब्लम. Therefore, it is necessary. This is all according to Nielsen, by the way. It is necessary to use several persons to evaluate a product. उसने कहा पांच. Amount of problems found in increases rapidly when 5 evaluators are used instead of 1. 5 यूज करेंगे तो जल्दी प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगी, इंटरफेस प्रॉब्लम्स, ताकि आप उनको ठीक कर सकें. और होता क्या है, when more than one evaluators are used, each one goes through interface. After all evaluators have finished, a summary is produced, and no discussion between evaluation prevents evaluators from getting stuck in earlier findings and opinions. यानी हर आदमी अलग अलग इवेल्युएट करता है. ऐसा नहीं है कि सबको एक जगह बिठा दिया और सबसे कहा तुम लोग मिलके इवेल्युएट करो. हर आदमी अलग अलग जगह बैठ के अलग अलग तरीके से इंटरफेस को इवेल्युएट करता है, so that there is no discussion, so that they are not stuck in each other's findings and each other's opinions. अच्छा तुम्हें ये मिल गया, अच्छा मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे कोई और मिला, तो आपने कहा वो भी ढूंढ लो यार फॉरन. ठीक है, तो दिस इज हाउ इवैल्यूएशन goes, heuristic evaluation. A result of heuristic evaluation is a list of weaknesses and errors. कहाँ वीकनेस है और कहाँ एरर हो सकता है, किस चीज को यूजर गलत इंटरप्रेट कर सकता है और किस चीज को बिल्कुल ही ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं करेगा. Each problem must be connected to a specific heuristic rule. अब ये rules क्या है, इस पे हम आते हैं, अभी आ रहे हैं. Evaluators can be either untrained or person or a heuristic specialist. कोई भी हो सकता है. अगर heuristic specialist होता है तो ज्यादा एरर्स वो रिलेट भी कर पाता है और ज्यादा एरर्स वो निकाल भी पाता है, या ज्यादा इश्यूज को वो आइडेंटिफाई कर पाता है और वो रिलेट भी कर पाता है, क्योंकि वो लाजिम बात है ह्यूरिस्टिक स्पेशलिस्ट है. उसको पता है कि जी कौन से प्रॉब्लम को कहाँ कौन से ह्यूरिस्टिक रूल में कनेक्ट करना है. तो Nielsen's rules are most probably commonly used in heuristic evaluation. Exact format of rules may slightly vary according to a source. The original set of rules was published in 1990. आज तक वही rules इस्तेमाल होते हैं. सबसे पहला क्या, अच्छा ये हम अब तो हम rules के फॉर्म में पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन we have talked about almost each and every one of this, by the way. ठीक है, हमने इस पे काफी टाइम लगाया हुआ है, तो इसलिए आप इस पे हमें टाइम नहीं लगेगा होपफुली. यूल्सन का रूल नंबर 1 क्या है, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस. इसका क्या मतलब है? अगर ये मुझे जोएब बता दे तो कैसा है? जी जोएब. जोएब यूजर को हमेशा इन्फॉर्म रखे इस वक्त क्या चल रहा है. वेरी गुड. सिस्टम अपने यूजर को इन्फॉर्म रखे कि इस वक्त क्या चल रहा है. ठीक है, वेरी गुड. मतलब ये कि अगर हमने लास्ट क्लास में बात की थी जब हम विजिबिलिटी की बात, ये बिल्कुल विजिबिलिटी है, ये पूरे का पूरा जो रूल है ये विजिबिलिटी पे फोकस करता है कि द यूजर शुड नो व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, यानी अगर कैप्स लॉक ऑन है तो उसे पता हो कैप्स लॉक ऑन है. अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है तो उसे पता चल जाए इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है. अगर सिस्टम पीछे काम कर रहा है, हमने कल उस दिन पढ़ा था ना परसेप्चुअल फ्यूजन, कि अगर वो 5 सेकंड से ज्यादा है तो यूजर को आपको एक प्रोग्रेस के लिए कुछ चीज दिखाने की जरूरत है, आपको बताना है कि सिस्टम जो है वो इस वक्त बिजी है. ठीक है, तो और अप्रोप्रिएट फीडबैक देना है विद इन रीजनेबल टाइम. ये है पहला रूल, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस. एग्जांपल्स है, वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म शुड बी इमीडिएटली एबल टू इन्फॉर्म द यूजर्स ऑफ मिसफिल्ड फील्ड्स. अब आप ईमेल एड्रेस किसी फॉर्म पे गलत डालते हैं तो वो फौरन ही उसके साइड पे लिखा हुआ आ रहा होता है ना, इनवैलिड ईमेल एड्रेस.
Error messages should vanish from screen after error has been corrected, and if a task takes a long time, a task progress indicator should be used to inform the user. Clear है ये? यस सर। रूल नंबर 2, अच्छा ये रूल्स याद होने चाहिए। ये रूल्स जो है ना, ये याद रहने, क्या समझे? कर लेंगे सर याद। हाँ, ये याद रहने रूल्स। ठीक है, अच्छा जी। तो ये कहाँ आ गया? रूल नंबर 2 क्या है? मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। वो जो हमने इनिशियली बटन्स के पैनल्स का डिजाइन किया था, हमने जो एलिवेटर पैनल डिजाइन किया था, हम जो बाकी बातें कर रहे हैं, हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि जी द सिस्टम शुड बी अ मैच, देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। अगर तो ये मैच नहीं होगा तो यूजर के लिए समझना मुश्किल होगा। ठीक है, द सिस्टम शुड स्पीक द यूजर्स लैंग्वेज विद वर्ड्स, फ्रेजेस एंड concepts that are familiar to the user rather than system oriented terms. Follow real world conventions, making information appear in natural and logical order. इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका सर क्या मतलब सिस्टम हुआ? हमें लाइक हमें जो सिस्टम है वो यूज़र के बिहेवियर को देख के बनाना चाहिए। जस्ट लाइक हमने वो जो लिफ्ट के बटन्स का हमने डिस्कशन की थी कि हम वो खोलने और बंद करने वाला बटन हम नीचे के बजाय ऊपर क्यों नहीं रख सकते, राइट? तो हम ऊपर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हाइट के मुताबिक हम रखते हैं कि वो भी उसको रीच कर सकें, बंद खोल और बंद कर सकें। इसी तरह से अगर हम उसको ऊपर रख देंगे तो ये एक इशू क्रिएट करेगा कि बच्चों के जो है ना एक्सेसिबल नहीं होगा बच्चों के लिए। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो यूजेबिलिटी, वो तो अलग सर था। वो मेटाफर सर वो हाँ सर मेटाफर एग्जैक्टली, वो वाले वेरी ये गुड। था किसने कि कहा? या मुनीब, मुनीब ने कहा। मुनीब क्या कह रहे हो, बोलो। सर मेटाफर वाले सर। एग्जैक्टली, मेटाफर्स क्या होते हैं? हाँ दिनेश, तुम कुछ कह रहे थे। सर मैं ये कह रहा था, अगर कोई भी सिस्टम है तो यूजर के हिसाब से उसकी बात करनी चाहिए। अगर हम टेक्निकल टर्म्स डाल देंगे तो वो उसको कुछ समझ नहीं आएगी। वेरी उस गुड। हिसाब से हमें इसीलिए, सिस्टम पूरा वेरी गुड, राइट इसीलिए करना देखो, फाइल्स होती हैं, हमने डेस्कटॉप बात की है ना। ये डेस्कटॉप क्या है? तो चीज क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज वो हैं जो कि रियल वर्ल्ड टर्मिनोलॉजीज हैं। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज नहीं है, और इनको इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि यूजर जो है वो आसानी से चीजों को समझ सके, एंड दैट इज व्हाट इज अ मैच बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। जो एलिवेटर पैनल की मैं बात कर रहा था ना, वो भी जरा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। हमने, आपको याद होगा, ये देखा था कि जी फ्लोर जो है वो 0 1 2 3 4 ऐसे शुरू हों, नीचे से ऊपर, रादर देन ऊपर से नीचे। आपको याद होगा मैंने बोर्ड पे पहले उल्टे लिखे थे, यानी ऊपर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और आपसे कहा था कि आप में से ऐसा किसी ने देखा है एलिवेटर पैनल? तो कई लोगों ने कहा था कि हाँ, और फिर हमने उसको, उनको पकड़ा था कि ऐसा कहाँ देखा भाई, क्योंकि होता तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एलिवेटर पैनल होता है वो रियल वर्ल्ड को मैप कर रहा होता है ना, यानी जीरो फ्लोर नीचे होगा या ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर सेकंड, उसके ऊपर थर्ड, उसके ऊपर फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, तो दैट इज अ मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, एंड दैट हेल्प्स यूजर अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस फंक्शंस। क्लियर है ये बात?
यस सर। यस सर। So in order for the system to be a match between the system and there should be a match between the system and the real world, you need to have familiarity with the potential user group. One. Limitations like एक character names are harmful, but एक character में ही नाम रखो भाई, ऐसा नहीं होता, आप बड़ा जितना बड़ा नाम रखना है. Metaphors should be used in a way that it corresponds to the user's world. देखो एक आपकी वर्ल्ड है, यानी एक आपका पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का, एक यूजर का पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का. तो यू नीड टू नो हु योर यूजर्स आर. वो किस तरह से चीजों को देखते हैं, उनकी नजर में नाम क्या है चीजों का. बात आ रही है समझ में? नील्सन रूल नंबर 3, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम. तो यूजर्स जो है उनको किसी भी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए दे नीड टू बी इन कंट्रोल, दे नीड टू फील कि वो इन कंट्रोल हैं, और वो इतने फ्री हों, यानी फ्रीडम उनके पास हो कि अगर वो कहीं से भी बाहर जाना चाहें सिस्टम में तो वो जा सकते हैं. ठीक है, ये ना हो कि उनसे बार बार पूछ रहे हैं अच्छा अब आप डू यू वांट टू लीव, आर डू यू रियली वांट टू लीव, डू यू रियली 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 वांट टू लीव, इफ यू वांट टू लीव प्लीज टेल अस व्हाई यू वांट टू लीव. ऐसा होता है ना कई दफा, ऐसे गेम्स अक्सर मोबाइल फोन्स पे गेम्स होते हैं, मैंने एक आध दफा कुछ टेस्ट करने के लिए चीजें देखी, तो यही चीजें, तो उसमें अब आप गेम को एग्जिट करना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है भाई. तो whenever you feel like doing something and you feel that you are not in control of your own system, so it is a no go basically. आप उन चीजों की तरफ नहीं जाते, आप उन पर्टिकुलर सिस्टम्स को एक्सेप्ट या अडॉप्ट नहीं करते जिसमें यू डोंट फील दैट नॉट हैव कंट्रोल. यूजर्स नीड टू हैव कंट्रोल एंड फ्रीडम विद इन अ सिस्टम. ये है नील्सन का नंबर 3. इसमें कोई चीज जो समझ में ना आई? अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो है ना सपोर्ट अंडू एंड रीडू, यानी ये भी तो एक कंट्रोल है ना कि भाई अब मैं पहले एक जमाने में, अभी भी अब से कुछ अर्से पहले आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप सिर्फ कंट्रोल सेट 5 दफा पर दबा सकते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. अब देयर इज अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल, यू कैन गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जस्ट बाय यूजिंग कंट्रोल. दैट इज योर कंट्रोल. भाई मैंने अगर कोई गलती करती हूँ तो मैं पिछले स्टेज में वापस जा सकता हूँ, 2 दफा कर दिया तो पिछले स्टेज में वापस जा सकता हूँ. दैट गिव्स यू दैट फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स. यार गलत कर मैं अपने सिस्टम में सेव है, ऑटो सेव का ऑप्शन है, ये क्या यूजर को कंट्रोल देता है, फ्रीडम देता है कि नहीं मुझे हर बॉडी के बाद सेव नहीं करना है डॉक्यूमेंट्स में, ऑटो सेव होना ठीक है, फ्री. आ रही है बात समझ में? जी सर. You must not get trapped inside an application. If possible, a multi-level undo redo should be implemented. If an operation takes more than 10 seconds, the user should be able to cancel it. ठीक है, मुझे पैसे लगाने का सिस्टम पूरा उसको पैसे नहीं कैंसिल कर सके, वो ये नहीं कर सकते शो कर दिया ये चीज नहीं चली है, यूजर जो उसको कैंसिल नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो यूजर को लूज होता है या धीमा होता है नजर आता है, तो वो कहता है कि नहीं भाई मैं ये इस्तेमाल नहीं करता. तो these are things which hamper the इंटरफेस, और इंटरफेस इवैल्यूएशन में उसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, ये क्या हो गया? नील्सन का रूल नंबर 3.
मैंने पहले बस यही तो बताया, बहुत ही एक समय घंटा हो गया। और ठीक है, कुछ चीज है, कुछ बात आपको पूछनी हो तो जरूर बताइए। बारिश हो रही है आप लोगों की तरफ, यही पूछ लो। सर हो रही है। बारिश हो रही है और पूरी रात बारिश हुई है। सर मुझे कल सो रही है। हाँ कल हमारे यहाँ भी कल बारिश हो रही है, कल दोपहर से नहीं हुई, कल सुबह से हुई है। कल आए थे तुम्हारी यूनिवर्सिटी क्या? नहीं सर। बहुत अच्छा किया। और आना भी नहीं चाहिए था। आज आज आए तो नहीं ना, आज भी तो नहीं आए ना? हाँ सर। हाँ सर। तो लड़की के बीच में क्या आ गए? सर ऐसे बाकी क्लास होती है। अच्छा, सर वो लैब होती है सर 3 तारीख की, तो